सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। केस का लेन देन बहुत ज़्यादा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लिमिट्स लगाई हुई है एज पर द इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। उसके बावजूद भी अगर कोई कैश का ट्रांजेक्शन करता है उस लिमिट से ज्यादा, तो यहां पर आपके लिए सीरियस पेनल्टी है सर। 100% सीरियस पेनल्टी है। जो लोग ब्लैक मनी यहां पर करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं ब्लैक मनी का, केस की लेन देन करते हैं, लोन पे लिया, गिफ्ट लिया, पेमेंट करी, रिसीव किया, एक सर्टिफाइड यहां पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो अगर आप एक्सीड कर जाते हैं कैश में, तो यहां पर सरकार आपको लगा सकती है पेनल्टी 100%। यानी अगर आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए, आपने कैश में दिए, तो सरकार अगर आपने लिमिट से ज्यादा दे दिए या रिसीव कर लिए तो सरकार इस पे आपको 100% यानी 10 लाख की पेनल्टी लगा सकती है। आइए देखते हैं ऐसे कौन से कैश के ट्रांजैक्शन है जिसको यहां पर अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर यहां पर जो है भारी पेनल्टी दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर कैश ट्रांजैक्शन के अंदर बात करेंगे हम लिमिट्स की, क्या क्या लिमिट्स हैं जिससे आगे आपको कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप करते हैं तो क्या पेनल्टी इसके आपको यहां पर भुगतनी पड़ जाएगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पर लिमिट सेट करी है कैश ट्रांजैक्शन के लिए ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। तो ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जो आपके लिए सीरियस पेनल्टी ला सके वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। वेरियस लिमिट यहां पे दी गई है ताकि ब्लैक मनी यहां पर एक्यूमुलेट ना हो, कोई कैश जो है इकट्ठा ना कर ले अपने पास। वेरियस लिमिट दी गई है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार ने ये नियम लागू करे हैं। क्या है नियम, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं या पैसा रिसीव करते हैं कैश में, तो यहाँ पर कुछ लिमिट्स दी गई है, उससे ज्यादा आपको पैसा कैश में ना लेना है ना देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% की पेनल्टी लगेगी अगर आपने जितना पैसा दिया है और जितना पैसा लिया है। यानी अगर आपने एक सर्टेन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप किसी को, समझ लीजिए आपने लोन दिया 269 ST के अंदर, तो यहां पर 20,000 से ज्यादा आप कैश में दे नहीं सकते, ना ही किसी से ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जितना आपने कैश लिया है उतने की आपको 100% पेनल्टी लग जाएगी सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्रोहिबिट किया गया है कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप परचेज करते हैं गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ₹3 लाख इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन एंड आप पेमेंट करते हैं, तो यहां पर आपको पेमेंट चेक से, क्रेडिट कार्ड से करनी ज्यादा जरूरी है। आप कैश से नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने वाला जो ज्वेलर्स है वो यहां पर 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। अगर वो रिसीव करता है तो उसे यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सरकार को, और अगर वो रिपोर्टिंग करता है तो यहां पर आपको जो है पेनल्टी लग सकती है। तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा यहां पर जो है कैश रिसीव नहीं किया जा सकता। तो यहां पर प्रोहिबिट किया गया है, 2 लाख से ज्यादा का लेन देन जो है वो नहीं किया जा सकता। उसी के साथ अगर आप अपने फैमिली मेंबर में आप सोचते हैं कि हम कैश का लेन देन कर दें, तो उसके लिए भी यहाँ पर गाइडलाइन दी है कितना पैसा कैश में ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं ऐसा, फैमिली फ्रेंड से अगर आप लेते हैं जिनका बिजनेस है, उन्हें यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप रिलेटिव से पैसा नहीं ले सकते, ना ही उन्हें दे सकते कैश में। अगर ऐसा करते हैं तो वो कैश जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगा सर। सरकार की उस पर नजर है। सेक्शन 269 ST बात करता है, प्रोहिबिट करता है, आप किसी से कैश नहीं ले सकते 2 लाख से ज्यादा। अगर आप ऐसा करते हैं सिंगल डे में एन इंडिविजुअल कैनॉट एक्सेप्ट मोर देन 2 लाख इन कैश फ्रॉम क्लोज रिलेटिव। आप अपने रिलेटिव से 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते सिंगल पेमेंट। उसी के साथ अगर आपको कोई कैश गिफ्ट मिलती है 2 लाख से ज्यादा सिंगल डोनर से, सिंगल ओकेशन से, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपको 100% की पेनल्टी है सर। अगर आप कैश एक्सेप्ट किया 2 लाख से ज्यादा तो आप वायलेशन कर रहे हैं सरकार के नियमों का, और ये नियमों के अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपको पेनल्टी है इक्वल अमाउंट रिसीव्ड जो आप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आप लेते हैं तो यहां पर प्रॉपर प्लानिंग करिएगा, यहां पर कैश में मत ले लीजिएगा। बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कैश में पे कर दिया तो सेक्शन 80D में अलाउड नहीं होगा। सिर्फ बैंकिंग चैनल से ही यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिक्लेम आपको अलाउड होगा। तो
अगर आप लोन लेते किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ लोन 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में। अगर ऐसा होता है तो आप पे यहाँ पर भारी पेनल्टी है सर। यही रेगुलेशन रीपेमेंट वालों के लिए है, 20 लाख से ज्यादा वो रीपेमेंट नहीं कर सकते कैश में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम कैश आप कितना ले सकते हैं, 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। सेम लिमिट है सेलर के लिए भी, वो 20,000 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर हैं तो यहां पर आप एक्सपेंडिचर जो है 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते सिंगल डे में, सिंगल पर्सन से। ये लिमिट बढ़ाई है किसके लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 दी गई है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है कैश रिलेटेड जो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते किसी से भी, चाहे वो क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो। आप 20,000 से ज्यादा लोन नहीं ले सकते, ना ही दे सकते अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। आप खर्चे 20,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते कैश में, 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते कैश में। अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट का आपने अगर उल्लंघन किया, अगर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया, तो आपको यहां पर भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी, 100% जितना आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन रूल जो है 2022 में लागू रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते, वॉयलेशन करते, तो आपको यहां पर भारी पेनल्टी लग सकती है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।